सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, जो कि आयनाइजेशन एनर्जी के बाद आता है। वो क्यों बाद आता है मैं आपको बताता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, हम जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं आउटर मोस्ट शेल से तो जो एनर्जी लगती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। सो जो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन डालने में, वो एनर्जी होती है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसको एनर्जी ना बोल के एफिनिटी बोल दिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। और फिर हमारा वो आयन बन जाता है वो एटम, ठीक है। न्यूट्रल गैसेस एटम फिर हमारा आयन बन जाता है, ठीक है। चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। डिटेल में जानेंगे सब चीज़, हर फैक्टर्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है, बेसिकली किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालने में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो रिलीज होने के बाद वो एटम बन जाता है एनायन। देख सकते हो ये एक न्यूट्रल गैसियस एटम है, ठीक है। अब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे सो वो एनायन बन जाएगा, और जो एनर्जी लगेगी वही होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सिंपल सा डिफाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to a neutral gaseous atom to form an anion is called electron affinity, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फैक्टर्स। अब हम बढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो हमारा फर्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज में हम देख सकते हैं, सो मैं आपको पहले बता देता हूँ, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। सो कैसे बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा एक एटम मान लो, बीच में न्यूक्लियस, साइड में इलेक्ट्रॉन्स, साइड के शेल में। सो अब ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। सो अब कैसे बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूँ। अब देखो ये न्यूक्लियस तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट तो कर ही रहा है, पर इसका चार्ज है प्लस और इसका ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस। सो ये न्यूक्लियस ये भी चाहेगा कि मैं जितने भी मतलब और इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसको भी ले लूँ, क्योंकि अगर इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। सो यही है बेसिक सा फंडा कि लेफ्ट से राइट जाने में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि साइज ऑफ एटम छोटा होता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। एक बार और कवर करते हैं, लेफ्ट से राइट जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। और ये क्यों आता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हम डालते हैं, हमको ही चुल मची है। अब वो क्या चुल है हम बताएंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा एटॉमिक साइज। अब उसके बारे में बात करते हैं कि एटॉमिक साइज से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या फ़र्क आते हैं। सो इलेक्ट्रॉन देख एफिनिटी का एटॉमिक साइज में क्या इफेक्ट होता है। देखो जब अब आप मान लो कि कोई बड़ा एटम है, ठीक है। अब उसमें अगर हम एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहें तो नहीं जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। क्यों कम होगी? उसके दो रीजन्स हैं। अगर बड़ा एटम है, ठीक है, जैसे एक शेल हो गया, दो शेल हो गया, तीसरे शेल। अब मान लो हम तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालना चाहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया हमारा कि डिस्टेंस बिटवीन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ज़्यादा है, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है टॉपिक कि वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि अंदर भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन है। अब आप तो ये जानते हो लाइक रिपेल अदर, मतलब कि सेम साइन या सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल करता है। सो ये जो शेल है, शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। सो इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं और वो रिपल्शन को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। सो एटॉमिक साइज अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो मैंने बात की थी कि चुल मचती है हमको, तो चुल क्यों मचती है वो एक बड़ा टॉपिक हो गया है। सो हमारा वही चुल वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अब मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं या उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं? ताकि वो एटम स्टेबल हो सके, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल हो सके या फिर हाफ फिल्ड हो सके। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। अगर स्टेबल रहेगा तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन, अगर कोई भी एटम स्टेबल रहेगा जैसे नोबल गैस है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होगी, क्योंकि उसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होगा। ऐसे ही हाफ फील्ड जो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं एटम,
मान लो नाइट्रोजन है तो उसका पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होता है, तो उसमें भी बहुत ही एकदम कम वो लगेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगेगी, क्योंकि वो भी स्टेबल है। सो किसी भी एटम को स्टेबल करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है या फिर उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। ये सिंपल सा फैक्ट है, आप समझ के रख लो, ठीक है। बढ़ रहे हैं हमारे फोर्थ टॉपिक, स्क्रीनिंग एंड पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, मैंने बता दिया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो बड़े साइज वाला एटम है वो रिपेल करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल। पेनिट्रेशन ऑफ सबसेल में क्या होता है, उनमें 4 सबसेल, किसी भी एटम में सबसेल्स होते हैं, एस पी डी एफ, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एस सबसेल में क्या होगी, पी में क्या होगी, डी में क्या होगी और एफ में क्या होगी, मैं आपको बताता हूँ। सो आप मान सकते हो फर्स्ट जो सबसेल रहता है उसमें 1s1 रहता है। सो क्या बोलते हैं, फर्स्ट सबसेल में, एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि देखो वहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ एस सबसेल में जाना चाहता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी उससे जाने में एस सबसेल में। सो यही हमारा कारण है कि एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम रहती है, फिर पी में होती है, फिर डी में होती है, फिर एफ में होती है, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट पड़ता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो पहले से इलेक्ट्रॉन रहते हैं सब सेल या सेल में, सो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो होता है हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट। पर एस सब सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर एक इलेक्ट्रॉन है और अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एस सब सेल में, सो वो हो जाएगा स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा, तो इसीलिए कम एनर्जी लगेगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को लेना है और ज़्यादा हमें कोई वो नहीं करना। और रिपल्सन फोर्स भी कम रहता है क्योंकि एस सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, मैक्सिमम 2 रहते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तभी डाल रहे हैं, ठीक है। सो ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। सो ये थी गाइस छोटी सी वीडियो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और उसके फैक्टर्स के ऊपर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के एक्सेप्शन क्वेश्चन और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे आएगी। सो उसको भी आपको देखना है। और अगर अभी तक आपने एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन क्या आयनाइजेशन एनर्जी का वीडियो नहीं देखा है, सो उसको देख लेना, हाई बटन में आ रहा होगा। और आपको पीरियडिक टेबल अभी तक याद नहीं है तो 10 मिनट में आपको कैसे याद कर सकते हो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो उसको भी आपको देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले आ सके और आप पहले उसका फ़ायदा उठा सको और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो यार, मेरी वजह से कर लो, मेरे तरफ से फ्री है, सब्सक्राइब करना, कोई टेंशन नहीं है यार, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपको बता दिया है किस टॉपिक में कि हमारा वो टॉपिक रहेगा एक्सेप्शन क्वेश्चन और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टॉपिक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली ब्रो।